नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद आनंद शर्मा ने भी इस्तीफा दिया और इसके पहले कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, बाहर जा चुके हैं और तमाम लोगों ने चिट्ठी दी थी कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति को या अध्यक्ष को, ये कहते हुए कि उनका कुछ तमाम चीज़ों से बड़ा विरोध है, मतभेद है। वो चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों और उसकी फहरिस्त लंबी चौड़ी है। तो कांग्रेस में क्या हो रहा है, नेतृत्व क्या चीज़ होती है, ऐसा क्यों है कि जो उसके 6 सिपाही दशकों से चले आ रहे हैं, जो आजन्म सिपाही रहे हैं, उनको भी आज शिकायत है कि उनकी भूमिका ऐसी नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि वो अपनी पहचान जो उनके अपने मन में है उसके साथ खुशी से जी सकें। आपने देखा गुजरात में हार्दिक पटेल चले गए, सिंधिया चले गए, जितेंद्र प्रसाद चले गए, तमाम लोग जो राहुल गांधी के पास थे सब चले गए, जिनको काफ़ी सम्मान मिला, जिनका अपमान हो रहा है भाजपा में जाने के बाद, वो सब भी वहाँ से चले गए। तो ऐसा क्या है कांग्रेस में कि ये लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाती। एक दृष्टिकोण तो ये है कि राहुल गांधी इतने प्यूरिस्ट हैं, वो अपने आप को, उनके आदर्श इस तरह के हैं कि उस पर कोई खरा उतरता ही नहीं और जो खरे नहीं उतरते उनको लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है और उपेक्षित लोग आपके अनुयायी नहीं हो सकते। अगर उनमें किसी के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि वो उपेक्षित हो रहा है तो फिर आपके प्रति उसकी जो लॉयल्टी है अपने आप थोड़ी सी धीमी तो पड़ जाएगी और शायद इस हद तक पहुंचे कि छोड़ दे साथ, जैसा आपने देखा कांग्रेस में हो रहा है। तो नेतृत्व क्या चीज़ होती है? नेतृत्व के बारे में कोई ऐसी किताब नहीं है जो बहुत ही डेफिनेटिव हो, यानी कि जैसा कहा गया वैसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। नेतृत्व ऐसी चीज़ है जो न दिखती है किसी को, लेकिन हम सब महसूस करते हैं और इस हद तक महसूस करते हैं कि हमारे जो एक व्यवहार होता है नेताओं के प्रति, वो उस स्तर पे होता है जो समझ के बाहर है। अब आप ये सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा बड़ा नेता, उसके नाम पे परिवारों में कलह हो जाते हैं, परिवार में आपस में झगड़े आते हैं ऐसे नेता के बारे में जिसका उनसे कभी कोई परिचय था ही नहीं। ऐसा कैसे होता है? कोई नेता वो अगर दिवंगत हो गए तो उनके पीछे सैकड़ों लोग अपनी जान दे देते हैं, ऐसा कैसे होता है? जयललिता का नाम याद आता होगा आपको, NT रामाराव, MG रामचंद्रन, तमाम जो दक्षिण के नेता थे, उनके मौत पर लोग अपनी आत्महत्या कर लेते थे। ये लोग अपने परिवार के लिए अपनी जान नहीं देंगे, लेकिन नेता के लिए दे देंगे। तो नेतृत्व ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए लोग जान दे देते हैं, बिना जाने, बिना किसी फायदे के। सिर्फ एक विश्वास होता है, सिर्फ एक आस्था होती है। जब मैं 5-1 बरस का था, 6 बरस का था, जब नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ तो मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैं बड़ा हुआ तो कई लोगों के परिवारों में स्वर्गवास हुआ तो मन तो थोड़ा सा कुछ दुखी हुआ, लेकिन आंसू नहीं आए। नेहरू जी को मैं जानता नहीं था। जरूर है कि 27 मई को मैं दिल्ली आया पिताजी के साथ, उनको देखा। ऐसा क्या था आखिर कि नेता के लिए हम वहाँ तक पहुँचे? नेता में ऐसी क्या बात है कि हम लोगों को इतना अपने से जोड़ लेते हैं बिना जाने पहचाने? और उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर लोग हमको उस तरह ना देखें तो हमसे इतनी दूर भागते हैं, गालियाँ देते हैं, जैसे कि जो मोदी विरोधी हैं उनको देख नहीं सकते, जो मोदी के पक्षधर हैं उसके अलावा कुछ देख नहीं सकते। ये है नेतृत्व की अपनी एक करामात, मान लीजिए। अगर वो नेतृत्व राहुल गांधी में होता तो इन लोगों में से कोई आदमी बाहर जाता नहीं। वो कितने भी अपने आप को प्यूरिस्ट मानते हों कि हमारे ये आदर्श हैं, उन्हीं पर हम चलेंगे, लेकिन वो बात जो है सब लोग तो नहीं समझते। सब मानते हैं किताबी बातें हैं, वो करनी चाहिए, लेकिन जो व्यवहार होता है वो व्यवहारिक होता है, जो दुनियादारी का होता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आप कुछ भी दुनियादारी की बात नहीं कह सकते। वो दुनियादार नहीं है, उनके अपने आदर्श हैं, उनका एक सपना है, अपनी बातें कहते रहते हैं, दुनियादारी उन्हें दिखती नहीं है। उनकी दुनियादारी की इस कमी ने कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया है। वो चाहते हैं कि
उनकी कांग्रेस ऐसी हो जिसमें सब लोग बिल्कुल जो उनके आदर्श हैं उन पर चलें। ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं, कभी हुआ होगा। जो गांधी जी के साथ आदर्शों पर चलने वाले थे वो वर्धा आश्रम के आसपास, साबरमती के आसपास रहते थे, लेकिन कुछ लोग दूर से रह के गांधीयन हो जाते थे और जो बीच वाले लोग थे उनका इस्तेमाल करते थे। ज़्यादा जो परिपक्व जो सांसारिक नेता थे उनका इस्तेमाल करते थे, उनकी जो बाहरी आडंबर में उनकी तरह चलते थे, उनकी टोपी पहनते थे। लेकिन जो लोग गांव में रहते थे, जिनमें गांधी के प्रति आस्था थी, उन्होंने गांधी का जीवन अपनी तरह से अपने जीवन में उतारा। वो लोग नेता नहीं थे, लेकिन गांधी के नेतृत्व से इतने लोग प्रभावित हुए कि उन्होंने जनजीवन तक बदल दिया। राहुल के नेतृत्व से आप देखा होगा बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं, जो युवा पीढ़ी के हैं या जो 25 से 50 साल की उम्र के हैं। उनकी जो बात है वो उन तक पहुंचती है, लेकिन उनकी बात सब तक नहीं पहुंचती। उनकी बात 20% लोगों तक पहुंचती है। नरेंद्र मोदी की बात 35% लोगों तक पहुंचती है। ये जो फर्क है, ये फर्क एक पार्टी को सत्ता में रखेगा, एक पार्टी को विपक्ष में रखेगा। लेकिन अगर जिस रफ्तार से राहुल गांधी की कांग्रेस में उनके नेता, उनका मन थोड़ा सा खिन्न होता जा रहा है, उनको लगता है कि उनकी जगह जो है, जो पहले वो सोचते थे वो नहीं रह गई। उनको लगता है कि लोग उनको कुछ अपमानित करते हैं। उनको लगता है उनके पास जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो उनको दी नहीं गई है, उनका उचित सम्मान नहीं होता। मेरा मानना यह है कि जो नेता उचित सम्मान ढूंढे वो नेता ही नहीं है। नेता अपना सम्मान खुद पाता है, वो तो उद्यमी है। वो नेता जो है वो लोगों का उद्यमी है, राजनीति का उद्यमी है, वो धन का उद्यमी नहीं है। जो नेता धन का उद्यमी भी साथ में हो जाए, वो राजनीति का इस्तेमाल अपने धन के लिए कर रहा है, उसकी बात अलग हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस का हर नेता एक आदर्श नेता बने। ये कितना संभव है ये आप खुद जानते हैं, जो लोग व्यावहारिक हैं उसका मतलब जानते हैं। तो उसका अर्थ यही हुआ कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो शायद कांग्रेस छोड़ के चले जाएं। आज ही तस्वीर देखिए हमने हार्दिक पटेल की। उनको कहाँ कांग्रेस ने उनको राज्य का अध्यक्ष बनाया, जगह दी, वो बेचारे उनको पहले दर्जे में पहली जो पंक्ति होती है उसमें सीट तक नहीं मिलती, क्योंकि दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, उसके एक ही कुर्सी पर 2 लोग बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति भाजपा के अंदर है। भाजपा ने सबके साथ ऐसी कर रखी है, क्योंकि उनके जो अपने पुराने लोग हैं उनकी अपनी जगह है, जो नए लोग हैं उनकी जगह नहीं मिल पाती। शायद सिंधिया की जगह कुछ अलग है, उनको अभी तक नहीं लग रहा कि उनकी जगह कोई ख़राब जगह है। काफ़ी भूमिकाएं दी गई हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, बोलने का मौका उनको मिला है। पहले भी था, लेकिन अब उनको लगता है कि पूरे कैबिनेट रैंक पे मिला है और अच्छा उनको लग रहा है। लेकिन आमतौर पे जो कांग्रेस पार्टी है, जो नई कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, उसमें तमाम लोगों को महसूस हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारा नेतृत्व हमको महत्व नहीं देता। ये बात किसी को समझानी पड़ेगी राहुल गांधी को कि राजनीति का मतलब ये होता है लोगों को जोड़ो, और वो तोड़ते जा रहे हैं, लोगों से अलग होते जा रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है उसमें अगर नेता बड़ा हो तो लोग अपने आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। नेता के बारे में सवाल खड़े हो जाए तो थोड़ा सा लग नहीं पाते, पार्टी से जुड़ नहीं पाते, अटैच नहीं हो पाते, उनका मन थोड़ा सा साफ नहीं हो पाता। तो फिर कांग्रेस की तरक्की कैसी होगी? कांग्रेस तो संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ लीडरशिप पार्टी रह गई है, लेकिन जो एक भावना है वो देश भर में है। कांग्रेस अगर एक भावना है तो वो उसमें दो उसके पहलू हैं। कुछ लोग उसके पूरी तरह विरोध में हैं, ज़्यादातर लोग उसके समर्थन में हैं। क्योंकि अगर देश को हमें एक देखना है तो कांग्रेस उस बात को प्रतिबिंबित करती है। एक तरह से देखिए तो उसकी जो एक छवि है वो कांग्रेस है। कांग्रेस देश का एक, मान लीजिए अगर आप आईना देखें तो वो आईने में देश का प्रतिबिंब जो है कांग्रेस बन जाती है। एक तरह से सबको जोड़ने की बात करती है। बाकी सब पार्टियां क्षेत्रीय हैं या सामुदायिक हैं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस को ये कहना कि ये सिर्फ गांधी परिवार के साथ जुड़ी है, वो मुझे लगता है कि वो आधी कहानी होगी।
क्योंकि सिर्फ गांधी परिवार से जुड़ के कांग्रेस की महत्ता नहीं बनती, उसकी महत्ता बनती है क्योंकि वो विचार भी है। वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को उसने अपने आप में समेटा था, उसको सबके सामने रखा था। गांधी कांग्रेस में न रहते हुए भी उसके पर्याय थे। तो कांग्रेस जो है वो जो दिखती है उससे बहुत बड़ी है और इसके अपने नेता से बहुत बड़ी है। लेकिन अगर तब नेता चले गए तो फिर क्या होगा? इसलिए आज की ज़रूरत यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सोचना चाहिए कि कैसे ये जो हो रहा है, जो हमारे बड़े विश्वसनीय और सदियों दशकों से चले आ रहे जो हमारे अच्छे नेता थे, वो क्यों छोड़ के हमें जा रहे हैं, वो क्यों हताश हो रहे हैं। ये हताशा 2024 के लिए अच्छी नहीं है। मुझे अभी लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी तैयार हैं 2024 के लिए, ऐसा लगता नहीं है। उनके हाव भाव से, कार्यशैली से, जो बातें उन्होंने कही हैं, कांग्रेस को तैयार होना पड़ेगा देश के लिए। लेकिन कांग्रेस अभी तैयार है कि नहीं, ये तो उसके नेता तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से नेता, उसकी जो तमाम नेता थोड़ा खिन्न हैं, थोड़ा हताश हैं, थोड़ा उदासीन हैं, उसको जोड़ने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। ये काम राहुल गांधी जितना जल्दी करेंगे उतना देश के लिए भी अच्छा होगा और कांग्रेस के लिए भी। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।